Good morning, class 11th English medium state board. Today I will discuss about the cyclostructure. In a previous lecture, we was discussed about alkene, alkyne and alkyl. In the previous lecture, we had discussed about the which type of structure is formed of alkyl. ठीक है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि किस टाइप्स के स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं. आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, बहुत अच्छी बात है डिटेल्स में, जो साइक्लो फॉर्म बनाते हैं. क्या बनाते हैं? साइक्लो. देखिए, एल्केन आपने सीख लिया, यू हैव लर्न अबाउट एल्केन, यू हैव लर्न अबाउट एल्कीन, एल्काइन, एल्किल. ये चार कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं. इनकी प्रैक्टिस करनी है. अगर कोई डाउट है तो डाउट सेशन में आके आपको पूछना है. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं साइक्लो स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर. साइक्लिक स्ट्रक्चर. अब सर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो साइक्लिक का मतलब क्या होता है, तो इसे समझाने के लिए आपको सबसे पहले मेरी घड़ी देखनी पड़ेगी. तो उसके लिए आप ध्यान से देखो. ये वॉच मेरे सामने रखी हुई है कुछ इस तरह से. मेरी वॉच आप देख पा रहे हो. अब देखिए, आप लोग वीडियो देख रहे होगे तो आपका राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया. मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट ये है. तो आप कंफ्यूज मत हो जाना. मैं अपने राइट वाले को, ये कार्बन इनिशियल कार्बन है और मेरा लेफ्ट वाला कार्बन कैसा है? ये एंड वाला कार्बन है. तो देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं द चेन ऑफ कार्बन, द चेन ऑफ कार्बन, तो चेन का मतलब क्या होता है कि जो इनिशियल फर्स्ट कार्बन होता है लास्ट कार्बन से बिल्कुल सेपरेशन पे होता है, दूर दूर होता है. मतलब फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन इज नॉट कनेक्ट विद ईच अदर. कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन बिल्कुल अलग अलग होते हैं. ये होती है चेन ऑफ कार्बन. ओके. साइक्लो में क्या होता है? इन द साइक्लिक केस फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन कनेक्ट विद ईच अदर. इस तरह से देख पा रहे हो. फर्स्ट और लास्ट कार्बन को मैंने मिला दिया, और जब फर्स्ट और लास्ट कार्बन को मैं मिला दूंगा तो देखो, अगर मैं फर्स्ट कार्बन से चला घूमते हुए तो वहीं आ गया, और लास्ट कार्बन से चला घूमते हुए तो वहीं आ गया. मतलब कहते हैं साइक्लिक का मतलब होता है एक साइकिल. जैसे आप साइकिल पे पेडलिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो साइकिल हम लोग कैसे चलाते हैं? ऐसे चलाते हैं, जैसे इस तरह से होता है. वहां से चले और वहीं पे आ गए, जहां से चले और वहीं पे आ गए. ठीक है ना. तो ये होता है साइक्लिक केस. और केमिस्ट्री के अंदर साइक्लिक का मतलब ये होता है कि फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं. बिल्कुल सर, आपस में बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है. तो इसको चेक करते हैं. तो ध्यान से देखना आप सभी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट. तो देखिए, मैंने सिंपल कार्बन की एक चेन बनाई. वी हैव फॉर्म द चेन ऑफ कार्बन लाइक दैट. ठीक है, एक चेन बना दी मैंने कार्बन की इस तरीके से. तो दिस इज नॉट अ साइक्लिक, दिस इज अ चेन ऑफ कार्बन. This is a chain of carbon because of carbon first and carbon last 1 2 3 4 5 is not connect with each other. Carbon first and carbon last, carbon 5 is separate. सेपरेट मीन्स दूर दूर है दोनों एक दूसरे से. साइक्लिक में क्या होगा? फर्स्ट कार्बन को मैं कनेक्ट कर दूं 5 के साथ. साइक्लिक में क्या होगा? फर्स्ट कार्बन को कनेक्ट कर दूं 5 वाले कार्बन के साथ, तब आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है. अब ये साइक्लिक तो ऐसे बना नहीं सकता भाई. हर चीज का, हर का एक तरीका होता है बनाने का. तो उस तरीके से हम लोग चेक करेंगे. तो आप लोग ध्यान से देखना साइक्लिक कैसे बनाया. देखिए, जैसे कार्बन मैंने यहां पे 1 लिया, फिर कार्बन को 2 से जोड़ दिया. देखना, कार्बन को 3 से जोड़ दिया, कार्बन को मैंने 4 से जोड़ दिया, इस कार्बन को मैंने 5 से जोड़ दिया. अब देखो, फर्स्ट कार्बन 1 है और लास्ट कार्बन 5 है, तो 1 और 5 कार्बन मैंने इस तरह से जोड़ दिया. आप देख लेना ध्यान से भाई. देखो, जूम करके दिखा दे रहा हूं मैं आपको, चेक कर लेना अच्छी तरीके से. ये ठीक है ना. फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन से है, सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन से, थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन से, फोर्थ कार्बन कनेक्ट 5 कार्बन, एंड 5 कार्बन कनेक्ट विद फर्स्ट कार्बन. तो इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखना थोड़ा, 1 मिनट ध्यान से. फर्स्ट कार्बन इज कनेक्ट विद लास्ट कार्बन. बिल्कुल, फर्स्ट कार्बन इज कनेक्ट विद लास्ट कार्बन विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड. तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर. दिस इज नॉट अ कार्बन चेन, दिस इज अ ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर. अंडरस्टैंड. तो इसका आज हम लोग इसी तरह के स्ट्रक्चर्स की हम लोग नेमिंग्स पढ़ेंगे. नेमिंग्स कैसे करते हैं, क्या क्या कंडीशंस आ जाती हैं उसमें, तो हम लोग अभी ध्यान से देखते हैं. तो आप लोग चेक कीजिएगा, देखिएगा. देखो, मैं स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूं यहां पे. तो मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर यहां पे कुछ इसको इस तरह से ले लिया. आप लोग देखिएगा. ठीक है.
ये डिब्बे जो मैं बना रहा हूँ डिब्बे नहीं है, ये बेसिकली एक साइक्लिक फॉर्म आ जाता है ये। तो साइक्लिक में हम लोग यहाँ देखेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखना, देखो देखिएगा। अब इसमें जो बताने वाली बात है वो थोड़ा ध्यान से देखना। सर इसको मैंने कार्बन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, कार्बन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है ना। इसको मैंने कार्बन नंबर 2 बोल दिया, इसको कार्बन नंबर 3 बोल दिया, इसको कार्बन नंबर 4 बोल दिया, इसको कार्बन नंबर 5 बोल दिया। मतलब ये जो कॉर्नर है ना, ये जो कॉर्नर है, जो मैं डार्क ब्लैक पेन से इसको जो डार्क पॉइंट्स कर रहा हूं ना, ये जो कॉर्नर है ना, ये बेसिकली कार्बन्स होते हैं बेटा। क्या बोलता हूं मैं इन पे, कार्बन होते हैं। क्या बोलता हूं मैं इन पे, कार्बन बोल देता हूं मैं, सॉरी। तो इनको मैं क्या बोलता हूं बेटा, कार्बन बोल देता हूं, ठीक है। अब एक बात चेक करना आप लोग, मैं फर्स्ट कार्बन से सेकंड पे चला, सेकंड से थर्ड पे चला, थर्ड से फोर्थ पे चला, फोर्थ से 5 पे चला, 5 से फिर फर्स्ट पे आ गया, आया कि नहीं आया। तो 5 लास्ट और इनिशियल कार्बन एक साथ जुड़े कि नहीं जुड़े बॉन्ड के साथ, तो इसी को मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलता हूं। इसी को मैं बेटा क्या बोलता हूं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बोल देता हूं। इसी को मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं इसको, साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलता हूं। तो इसका नेम कैसे करते हैं चेक करो। अब 5 कार्बन दिख रहे हैं, 5 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताओ, बोलते हैं। एंड ईच कार्बन कनेक्ट विद सिंगल बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई दिस नेम इज व्हाट, पेंटेन। इफ इज इट ओनली पेंटेन, देन वी कैन मीन दैट, इसका मतलब क्या होगा, अगर पेंटेन नाम लिखेंगे तो इट इज मीन दैट कार्बन इज कनेक्ट इन अ लॉन्गेस्ट चेन। But in this geometry, carbon connect with single bond and prepare a one cyclic structure. So pentane, before the name of pentane, connect with cyclo. इसका नेम करते समय आपको साइक्लो लगाना है, कार्बन का नेम करते समय आपको साइक्लो पहले लगाना होगा, क्योंकि साइक्लो से आपको ये आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा कि ये चेन है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो साइक्लोपेंटेन है, इट मींस दैट दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग, देखिएगा ध्यान से देखना। देखो नेक्स्ट मैंने बनाया यहां पे, ये बनाया कुछ इस तरह से। नेक्स्ट मैंने जैसे ये बनाया, नेक्स्ट ही बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखना, आप सभी। इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूं जिससे कि आसानी से आपको दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट में देखना आप, देखो चेक करते हैं। देखिए इस कार्बन को मैंने फर्स्ट कार्बन बोला, इसको सेकंड कार्बन बोला, इसको थर्ड कार्बन बोला, इसको मैंने फोर्थ कार्बन बोला, इसको 5 कार्बन बोला, इसको कार्बन नंबर 6 बोला। अब आप लोग ये चेक करो, फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से कनेक्ट है, सर जी दिख रहा है, बिल्कुल कनेक्ट है, देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो शो हो रहा है ऑटोमेटिकली। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 होते हैं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, हेक्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, हेक्स। और ईच कार्बन हैव अ वन सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई हेक्सेन, बिकॉज ऑफ एल्केन कंडीशन। एंड इन शो हो रहा है ये ज्योमेट्री इज लाइक दैट अ साइक्लिक। तो बिफोर हेक्सेन वी यू एडेड अ साइक्लो, तो इसका प्रॉपर नेम क्या बनता है, साइक्लो हेक्सेन बन जाता है। इसका प्रॉपर नेम क्या बनता है, साइक्लो हेक्सेन। समझ में आया कि नहीं आया। और देखते हैं क्वेश्चन इसके अच्छे। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखना आप, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। जैसे मैंने ये बनाया यहाँ पे, ये एक ज्योमेट्री बनाई मैंने यहाँ पे, इसको देखो, यहाँ मैंने एक ये ज्योमेट्री बनाई इस तरह से, ये आप देख लो यहाँ पे ये। अब ये जो मैंने ज्योमेट्री बनाई है, इसमें आप लोग चेक करना एक बात ध्यान से। सर इसको मैंने कार्बन 1 दिया, इसको कार्बन 2 दिया, इसको कार्बन 3 दिया, इसको नंबर ऑफ कार्बन 4 दिया। अब कार्बन नंबर 1 से चले 2 पे गए, 2 से चले 3 पे गए, 3 से चले 4 पे गए, 4 से चले 1 पे आ गए, मतलब जहां से चले थे वहीं आ गए वापस। तो ऐसे केस को साइक्लो बोलते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 कार्बन को मैं क्या बोलता हूं, ब्यूट। एंड ईच कार्बन हैव अ सिंगल बॉन्ड, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। और इससे पहले क्या लगा दूंगा, साइक्लो, तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा, साइक्लो ब्यूटेन नाम हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट केस देखना है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग केस बताऊंगा एक, मैं आपको चेक करते हैं। देखिए मैंने एक ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनाई, यहाँ पे मैंने इसके पास जोड़ दिया Br। बेटा मैंने क्या जोड़ दिया, इस पे मैंने Br जोड़ दिया। और जब मैं इस पे Br जोड़ दूंगा तो चेक करना आप लोग, जब मैं Br जोड़ दूंगा तो इसमें एक खास बात है जो आपको समझनी है।
खास बात क्या है समझते हैं अभी। देखो सर Br इस वाले कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, देखो आप लोग, बिल्कुल जुड़ा है। और जूम कर लो इसको आप, दिख रहा है बिल्कुल। सर Br इस कार्बन से जुड़ा है, इसके पास ये कार्बन एक, इसके पास ये कार्बन एक, और इसके पास एक कार्बन ये है कि नहीं है कार्बन। अब ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को मैंने कार्बन नंबर 1 बोला, इसके नीचे को 2 बोला, इसको मैंने 3 बोला, इसको नंबर 4 बोला। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर वाई यू कैन स्टार्ट दिस कार्बन, आप इस कार्बन से स्टार्ट क्यों नहीं हुए। तो बिकॉज ऑफ इफ हेलोजन इज कनेक्ट विद दिस कार्बन देन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेफरेंस विद दिस कार्बन। अगर इफ ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, उस नंबर ऑफ कार्बन को आपको प्रेफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल देना है, ठीक है। तो 1 नंबर से कार्बन जुड़ा है तो इसके नेम क्या हो जाएगा, आपको नेम पता है, 1 पे क्या आएगा, ब्रोमो। बेटा 1 पे क्या आएगा, इसका नेम ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है। अब साइक्लो है तो क्या नाम बोल देंगे, 1 ब्रोमो, क्या आएगा 1 पे ब्रोमो। और साइक्लो है तो क्या बोल देंगे, 1 ब्रोमो साइक्लो, कि नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ आप लोग, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन। अच्छा इसी में मैंने एक केस ये लिया है, ध्यान से देखना आप, देखिए मैंने ये ले लिया इसमें एक केस, देखो मैंने ये लिया, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, यहां पे मैंने Br लिखा, यहां पे मैंने Cl लिखा, ठीक है। यहां पे मैंने बेटा क्या लिखा, Br लिखा, ठीक है। यहां पे मैंने Br लिखा और यहां पे मैंने Cl लिख दिया, क्लियर है। और जब मैं ऐसा करूंगा तो देखो मुझको ब्रोमीन दिखाई दे रहा है, यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो बेटा ब्रोमीन दिख रहा है। ब्रोमीन के पास वाला कार्बन कौन सा है, ये कार्बन है, इसको कार्बन नंबर 1 देंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैं नीचे से ऊपर से अप से डाउन जाऊं या लेफ्ट टू राइट जाऊं, कि सर डाउन की तरफ जाऊं या अप की तरफ जाऊं। तो बेटा एक बात हमेशा मेरी याद रखना, हम लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं जहां पर हेलोजन नियरेस्ट हो। अगर आप ऊपर से जाते हो तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आएगा, अगर आप डायरेक्ट नीचे जा रहे हो तो 1 2 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर पे क्या है, ब्रोमो, तो क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो, और 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन, मतलब साइक्लो है तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन नाम हो जाएगा इसका। बेटा क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लो पेंटेन, इसका यही नाम होगा, क्या नाम होगा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो पेंटेन। साइक्लो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो क्लोज स्ट्रक्चर है। वाई वी कैन से साइक्लो, बिकॉज ऑफ इन अ साइक्लो केस we show that the if structure is closed. Why we can say closed, because of number of carbon first and number of carbon is last connect with each other, so that's why we can called as a cycloform, and the number of carbon is 5, so that's we can say this is a pent, but each carbon have a one single bond, so that's why we can say that pentane, and whole name is what, 1 bromo 2 chloro cyclopentane. is it clear or not, ये समझ में आया। इसमें एक ज्योमेट्री आ जाती है, देखो ऐसी कई फॉर्म्ड बन सकते हैं स्ट्रक्चर के, कई बन सकते हैं। जैसे एक समझ लो, और आप ध्यान से, जैसे मैंने ये बना दिया एक, जैसे ये बनाया है ना, यहां Br लगा दिया एक यहां Br लगा दिया और यहां Cl लगा दिया, ये कर दिया। अब मान लो इसका नेम आपसे पूछा जाए, इसका नेम करके बताओ, तो इसका नेम आप कैसे करोगे, तो ध्यान से देखना। सर जी इसको मैं ब्रोमो बोलता हूं, बेटा इसको मैं क्या बोलता हूं, ब्रोमो बोलता हूं। दिस केस क्या है यहाँ पे, ब्रोमो। ब्रोमो स्टार्ट होता है बी से, ये भी किससे स्टार्ट होता है, बी से, और ये स्टार्ट होता है सी से। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से बी पास में होगा। सर ब्रोमो के पास ये वाला कार्बन दिख रहा है, इसके पास ये कार्बन दिख रहा है, तो नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 4 5 6। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने नंबरिंग इधर साइड से क्यों नहीं करी, बिकॉज ऑफ इन दिस साइड सेकेंड ब्रोमीन इज अटैच्ड,
अंडरस्टैंड? सो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बनेगा बेटा, ध्यान देना आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो हो तो मैं क्या लिखूंगा 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो, क्या लिखूंगा 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो। और फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा? क्लोरो, 4 क्लोरो आ जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो 4 क्लोरो। साइक्लो है ना, तो क्या आ जाएगा? साइक्लो, उसी के आगे है ये साइक्लो। अब साइक्लो क्या है? 6 कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा? साइक्लो हेक्सेन आ जाएगा। तो ये वाली बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो बताइए सभी। तो यहां तो कोई डाउट? नो डाउट। अब एक छोटा सा बेंजीन वाला केस देख लेना। बेंजीन वाला केस क्या होता है? देखो, कभी भी आपको इफ यू सी दैट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर in a benzene, carbon have a one double bond, then carbon have a one double bond, then carbon have a one double bond, but every double bond is connect in a one difference। मतलब एक एक डबल बॉन्ड जो होगा एक के डिफरेंस में होगा। जैसे यहां लगा हुआ है, यहां डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां नहीं होगा, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां पे नहीं होना चाहिए। और ये जो डबल बॉन्ड होते हैं इसी को मैं बेंजीन बोलता हूं। और बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं ये मूव करते हैं इस तरह से, मतलब ये मूव करते रहते हैं, इनकी पोजीशन कभी भी स्टेबल नहीं होती है। और इसी वजह से जब ये मूव करते हैं तो बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होती रहती है। और बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होने की वजह से एक मैं अवल शेप बीच में बना देता हूं। इस गोले का अवल का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड्स इसमें सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो इसी बेंजीन के ऊपर मैंने Br लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा? बेंजीन के ऊपर मैंने Br लगा दिया, तो Br एक नंबर पर है तो नंबर लगाओ या ना लगाओ, तो सिंपल लिख दो इसको ब्रोमो, और ब्रोमो के साथ क्या लगाए बेटा? बेंजीन। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? ब्रोमो बेंजीन नाम इसका इजी वे में हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं मैं, जैसे मैंने बोल दिया भाई ये एग्जांपल आप थोड़ा देखो, जैसे मैंने बेंजीन बनाया यहां पे बेटा, ये सारे स्ट्रक्चर जो बता रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। सर यहाँ पे Br लगा दिया, अब Br की जगह जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया Cl, क्या ले लिया मैंने? Cl, और Cl भी मैंने यहाँ ना लेके यहाँ Cl मैंने यहाँ ना लेके देखो आप यहाँ लगा दिया, तो सिंपल बेंजीन दिख रहा है मुझे। बेंजीन कैसे पता पड़ रहा है? डबल बॉन्ड्स लगे लेकिन वो एक के डिफरेंस में है, तो Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? क्लोरो बेंजीन नाम हो जाएगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस। आपको ये सारे क्वेश्चंस घर पे ट्राई करने हैं। इट्स योर कंपल्सन। कंपल्सन क्यों है बेटा? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, यू हैव नो सफिशिएंट टाइम, सो दैट्स व्हाई आई टॉक लाइक दैट, अंडरस्टैंड। तो आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है, आपको अच्छी तरह समझना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो डाउट सेशन में आपको पूछना है। कल मैं आपको बेंजीन से रिलेटेड ही कुछ बातें बताऊंगा और मैं कुछ क्वेश्चंस की कल प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो थैंक यू क्लास।